हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो यार देखो, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लाइट एंड ह्यूमन आई का। है ना, फिजिक्स का एक चैप्टर होता है लाइट एंड ह्यूमन आई। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है ना, लेंस से, मिरर से, ह्यूमन आई का डिफेक्ट से, डिजीजेस वगैरह जो रहता है ह्यूमन का। तो उसी सारे से क्वेश्चन पूछता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ना। और एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, फिजिक्स का है तो मैंने छाट करके 15 क्वेश्चन बनाया है। ये पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, और अगर मुझको और क्वेश्चन मिलेगा इसका तो पार्ट 3 भी आ सकता है। ये 15 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एग्ज़ाम्स में आया है और आगे भी आएगा। है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में। है ना, तो वो उसी का ये लिस्ट है एक। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे कि इसको याद कर ले जितना भी समय लगेगा। लगभग 6 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट लगेगा, उतना समय में हम लोग इसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिरर फार्मूला। है ना, मिरर फार्मूला क्या होता है तो मैं हिंदी से भी समझा दूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरर फार्मूला क्या है। तो ऑप्शन 1 है आपके पास v प्लस यू इक्वल्स टू एफ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू एफ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हाईलाइटेड है वो उसका आंसर है, यानी कि b 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। उसके बाद है व्हाट डू वी कॉल द फेनोमेना ऑफ लाइट बीइंग डिफ्लेक्टेड व्हेन ट्रैवलिंग obliquely फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। है ना, तो उस फेनोमेना ऑफ लाइट के बारे में बताना है जब ट्रैवल करता है लाइट, है ना, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा कर के घूम जाता है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। है ना, व्हाट डू वी कॉल द फेनोमेना ऑफ लाइट बीइंग डिफ्लेक्टेड व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर में आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्नेल्स लॉ। जब हम लोग 9th या फिर 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं ये चैप्टर को, लाइट चैप्टर में, तो उसमें हम लोग को पहला ही सिखाया जाता है स्नेल्स लॉ। है ना, तो क्या होता है, एंगल आई बाय एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। है ना, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हमको सबका याद रखना चाहिए था। तो इसमें से एक आपको पूछा है वाटर का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो चलो यार, इसके साथ एक क्वेश्चन हो जाए। आपको बताना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। हिंदी वालों के लिए बोलेंगे तो होगा ये कि क्या होगा अगर लाइट जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि है इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह क्या करता है, नॉर्मल से बेंड हो जाता है। उसके बाद है सिक्स नंबर में, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस में अगर कोई इमेज फॉर्म करेंगे, है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन है आपका नो इमेज इज फॉर्म्ड, कोई इमेज बनेगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फोकस पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पर बनेगा, या फिर इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी पे बनेगा। उसके बाद सेवन्थ नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो देखो यार, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है ना, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू 1/f होता है ना, डी इक्वल्स टू 1/f, और f रिप्रेजेंट्स टू फोकल लेंथ। f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को। तो d इज इक्वल्स टू 1/f। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन है ए है आपके पास, पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव, नहीं होता है। पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, तो हाँ होता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। है ना, यानी कि लेंस का पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो यार मैंने ऊपर में ही बताया, डायोप्टर होता है,
और डायोप्टर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद 10th नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ के बारे में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 है आपके पास, इट इज़ इक्वल्स टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं होता है। इट इज़ इक्वल्स टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 11th नंबर में आते हैं, व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, है ना। उस रेशियो को क्या कहते हैं, उस अनुपात को क्या कहते हैं। अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट अनुपात स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बोलेंगे, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलेंगे, तो इसका अनुपात को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो बोल रहा है, व्हाट इज़ द आई डिफेक्ट व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली नोन एज। तो बोल रहा है कि ऐसा आई डिफेक्ट क्या है जिसमें पर्सन को नज़दीक का चीज़ें दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ें साफ साफ नहीं दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फेनोमेना इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा फेनोमेना, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं ना स्कैटरिंग को, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कौन सा होता है, तो आकाश का रंग नीला दिखना, सूर्य अस्त के समय या फिर सूर्य उदय के समय आकाश में लालिमा, यानी कि सारा ऑल ऑफ द अबव सब इसी के कारण होता है। उसके बाद 14th नंबर में है, व्हाट काउसेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, जो कि बार बार रिपीट होता ही है क्वेश्चन, ये एनटीपीसी हो या फिर रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी का सीजीएल और सीएचएसएल में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। कौन सा आई डिफेक्ट को हम लोग फार साइटेडनेस के भी नाम से जानते हैं, तो क्या होगा, हाइपर मेट्रोपिया इसका आंसर होगा, है ना। तो यार इसी के साथ देखो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया 8 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आपको अभी भी ये याद नहीं हुआ तो अगर आप 8 मिनट और देंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप जान लो कि कभी ना कभी, या फिर आप कहीं डोमेस्टिक लेवल पे टेस्ट दे रहे हो, अपने ट्यूशन में टेस्ट दे रहे हो, या फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई टेस्ट में सीरीज़ लगा रहे हो, तो यार ये 15 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा और हमेशा मिलते रहेगा, है ना। तो इसको याद कर लो यार, कंफर्म आएगा, ये कभी ना कभी ज़रूर पूछेगा या फिर पूछा हुआ होगा अगर आप लोगों ने टेस्ट वगैरह लगाया होगा तो यही था क्वेश्चन आज का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा लॉकडाउन में अपना कैलोरी बर्न करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ले जा करके हाथ वहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।